Gurudev, O spiritual master, give to this servant just one drop of mercy. I am lower than a blade of grass. Give me all help, give me strength. Let me be as you are, without desires or aspirations. I offer you all respects, for thus I may have the energy to know you correctly. Then by chanting the holy names in great ecstasy, all my offenses will cease. When will such mercy fall to this one who is weak and devoid of intelligence? Allow me to be with you. If you examine me, you will find no qualities. Your mercy is all that I am made of. If you are not merciful unto me, I can only weep, and I will not be able to maintain my life. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One drop of mercy. One drop of mercy. कृपा की एक बिंदु जिसकी याचना की जा रही है, गुरुदेव से याचना की जा रही है, उनकी कृपा बिंदु वो क्या है? वो कृपा सिंधु है। सिंधु यानी पूरा सागर है, और उनकी जो कृपा सिंधु है, उन कृपा सिंधु से याचना की जा रही है कि एक कृपा बिंदु, एक बूंद वो कृपा जीवन में हो जाए। सो वही कृपा बिंदु देने के लिए कृपा सिंधु श्री प्रभुपाद वो पूरे संसार में भ्रमण किया। वो कृपा बिंदु जो भगवत प्रेम है, भगवान है, उनको देने के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। हमारा इंतजार नहीं किया कि हम आएंगे उनके पास कृपा बिंदु लेने के लिए, बल्कि वो स्वयं हम सभी के पास आए, हम सभी के पास संघर्ष किया। उन्होंने पूरा जीवन अलग अलग स्थान में, अलग अलग देशों में यथाशक्ति जो भी हो सकता था प्रचार कार्य उन्होंने किया। और आज वही कृपा सिंधु, वही कृपा बिंदु उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से और उनके शिष्यों के शिष्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से हम सभी की वो प्राप्त हो रही। लेकिन उस कृपा बिंदु को स्वीकार करने के लिए योग्यता चाहिए, और वो योग्यता क्या है? लास्ट में यहाँ पे बताया गया, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। तो यही समझना कि योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। अगर कृपा नहीं होगी गुरु की, श्रील प्रभुपाद की, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। यही है योग्यता, कृपा बिंदु को स्वीकार करना। अगर हम समझें कि हम बहुत योग्य हैं, पात्र हैं, तो हम कृपा स्वीकार नहीं करेंगे। यही भाव श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया। अपने गुरु से पहली बार मिले, गुरु ने कृपा दी, आदेश देकर। गुरु का आदेश ही कृपा है, वो आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं।
और आदेश दिया कि पूरे विश्व में जाकर प्रचार करना है। और उस कृपा को उन्होंने स्वीकार किया, हृदय से स्वीकार किया। यानी उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए, उस आदेश को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जो भी कह सकते हैं सुख सुविधा के साधन, सुख सुविधा क्या, जो जीवन का उद्देश्य है, या कहें कि धाम में रहना, वृंदावन धाम में रहना, कोई भी भक्त ये सोचता है, उसके जीवन का ये कह लीजिए कि ड्रीम है, उसका स्वप्न होता है कि जीवन के आखिरी समय में वो वृंदावन धाम में हो। लेकिन श्री प्रभुपाद ने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए गुरु उस धाम को भी छोड़ दिया, वृंदावन धाम को छोड़कर वो पाश्चात्य देशों में गए और संघर्ष किया, प्रयास, प्रचार, सब कुछ किया। वही कृपा जो उन्होंने अपने गुरुदेव से प्राप्त किया और उसी कृपा का वितरण उन्होंने हम सभी के बीच में किया। अब श्रील प्रभुपाद के प्रति जो हमारी कृतज्ञता है वो इसी में है कि वही कृपा जो हमने प्राप्त किया है या प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, पात्र बन रहे हैं, तो उस कृपा का वितरण करना श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, ये हमारी कृतज्ञता है। गुरु और प्रभुपाद की सेवा है। जब एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए हम इस कृपा को स्वीकार करेंगे और साथ मिलकर कोऑपरेट करते हुए इस कृपा का वितरण करेंगे, यही हमारी कृतज्ञता है, यही हमारी सेवा है, जिससे हम गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जो कि हमारी संस्था के फाउंडर आचार्य और इनको प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में देखा जाता है। कई बार जब हम लोग डिसाइपल कोर्स करते हैं तो ये सब टॉपिक डिस्कशन होता है। श्रील प्रभुपाद का मूड एंड मिशन क्या है। श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं क्योंकि उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की, और इस फाउंडर मीन्स इस संस्था के लिए जो कुछ भी प्रोमिनेंट डिसीजन है, जो भी आवश्यक था, वो सब कुछ प्रभुपाद ने दिया, A to Z प्रभुपाद ने दिया। और प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। आज इस बात को बहुत प्रमोट किया जाता है IDC के माध्यम से कि श्रील प्रभुपाद हम सभी के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, प्राथमिक शिक्षा गुरु, क्योंकि हम जिस संस्था में हैं वो मल्टी गुरु सिस्टम है। यहाँ पर अनेकों गुरु हैं, प्रभुपाद ने ये सिस्टम दिया है। और इसीलिए प्रभुपाद ने जब संस्था की स्थापना की तो इस्कॉन संस्था के साथ साथ उन्होंने एक और मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया, जिसको हम GBC कहते हैं, गवर्निंग बॉडी कमीशन। उद्देश्य क्या था GBC का कि इस्कॉन संस्था का उद्देश्य है प्रचार प्रसार करना, वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, सभी को ये अपॉर्चुनिटी देना, ये सौभाग्य देना कि वो एक सरल जीवन, कृष्ण भावना भावित जीवन व्यतीत कर अपने जीवन को सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय बना सके। यही उद्देश्य है इस्कॉन का, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना। और उस उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, सहयोग देने के लिए उन्होंने GBC इस्टेब्लिश किया। और साथ ही साथ ये कि श्रील प्रभुपाद फाउंडर आचार्य या श्रील प्रभुपाद प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रील प्रभुपाद शिक्षा गुरु या प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में होंगे। क्यों ये बात को आज प्रमोट किया जा रहा है, इस बात पे क्यों जोर दिया जा रहा है? तो प्री एमिनेंट होने का अर्थ क्या है कि वास्तव में हम जो भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा कहाँ से आ रही है? वो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आ रही है। भगवान की शिक्षा है, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से आ रही है। क्योंकि प्रभुपाद
इस बात को समझ पा रहे थे कि जब भी एक सिस्टम बनता है जहाँ पर मल्टी गुरु सिस्टम होगा या एक कोई भी व्यवस्था हो, उसमें एक से ज़्यादा लोग जब होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है विचारों में, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, उसकी अलग अलग सोच होती है, उसकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपसी टकराव भी होता है, विचारों का मतभेद भी होता है। लेकिन प्रभुपाद ने ये सिस्टम इस्टेब्लिश किया कि चाहे कितना ही मतभेद क्यों न हो विचारों में, लेकिन जो भाव है, जो उद्देश्य है, वो बना रहे, उसमें कोई डिविएशन न हो, कोई डिविएशन न हो। और जैसे श्री प्रभुपाद इस भौतिक धराधाम से जाते हुए भी उनकी एकमात्र जो उनकी जो इच्छा प्रार्थना, उन्होंने जो कहा भक्तों से अपने, इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव टू मी, तो कैसे करना है? कोऑपरेट विद ईच अदर, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ सहयोग देना, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिससे श्री प्रभुपाद का ये जो मूवमेंट है ये 10,000 वर्षों तक जाएगा। एक दूसरे को सहयोग देना है, कोऑपरेट करना है। क्योंकि श्री प्रभुपाद के समय में भी ये बातें शुरू हो चुकी थी। सब जैसे मैंने बताया, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग सोच। तो इससे क्या होता था कि हर कोई ये सोचता था कि मेरे गुरु श्रेष्ठ है। आई मीन गुरु क्या, जो भी उस समय के श्री प्रभुपाद, क्योंकि श्री प्रभुपाद के समय में भी या आगे चलकर जब श्री प्रभुपाद के शिष्य और उनके शिष्यों के शिष्य, और आज भी हम देख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भाव मन में, जब सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, तो ये गुरु कॉन्शियसनेस, आई मीन गुरु कॉन्शियसनेस नहीं कहेंगे इसे, गुरु ग्रुपिज्म, गुरु कॉन्शियसनेस तो अच्छी बात है, गुरु कॉन्शियसनेस, लेकिन वो मैं और मेरा इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर देता है, मेरे गुरु। तो ये जो भाव है कि सिर्फ हम मैं और मेरे गुरु की बात करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, श्रील प्रभुपाद को हम भूल जाएंगे, या हम कहें कि श्रील प्रभुपाद सेंटर नहीं होंगे, केंद्र नहीं होंगे। और जब श्रील प्रभुपाद केंद्र नहीं होंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे संस्था और आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रभुपाद से फोकस हटता चला जाएगा। अभी तो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, श्रील प्रभुपाद के शिष्य और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य, थर्ड जनरेशन। मैंने कभी सुना था कि मेजर चैलेंज, हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूँ, कहने का मतलब है कि आई मीन दो तरफ से मैंने दो बातें सुनी थी, हो सकता है कि मेजर चैलेंज, या कहें कि वो जो आएगा वो थर्ड जनरेशन के लिए। अब कहीं पे मैंने सुना इसका पॉजिटिव साइड कि अब जो प्रचार बढ़ेगा वो थर्ड जनरेशन में बढ़ेगा और ज़्यादा। तो कहने का मतलब क्यों, अगर ये फियर कि श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्य, अब क्योंकि शिष्य अब वो भी भौतिक दृष्टि से देखें तो भौतिक धराधाम से अब ये शरीर छोड़ रहे हैं, तो थर्ड जनरेशन ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं श्रील प्रभुपाद से हमारा कनेक्शन कमज़ोर पड़ेगा। अगर ये हम सोच के चलेंगे कि मैं और मेरे गुरु, या मैं और मेरा ग्रुप, कोऑपरेशन अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कमज़ोर हो जाएंगे, सब बढ़ते चले जाएंगे, सब अपना अपना तरीका निकालेंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ने जो दिया है वो एज इट इज़ पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो हम देख भी पाते हैं, कहीं कहीं अनुभव भी करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव देन कोऑपरेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए श्रील प्रभुपाद को प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु के रूप में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है, दीक्षा होने से पहले इसी टॉपिक पर बहुत डिस्कशन होता है, ताकि हम समझें कि क्या आवश्यकता है श्रील प्रभुपाद की हमारे जीवन में, हमारी संस्था में। श्रील प्रभुपाद को हमें समझना, उनका मूड एंड विजन समझना, उनके ग्रंथों का अध्ययन करना रेगुलर,
रेगुलर। इस बात पे बहुत जोर दिया जा रहा है संस्था में, क्योंकि अब बुक्स भी इतनी ज़्यादा और इतनी ज़्यादा वैरायटी में आती हैं कि हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हालांकि वो भी जो शिष्य दे रहे हैं वो भी प्रभुपाद के ग्रंथों से उस नॉलेज को लेकर उसको सिंप्लीफाई करते हुए दे रहे हैं, अच्छी बात है। बट फिर भी जब हम डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनके साथ हमारा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। उनकी जब लेक्चर्स को सुनते हैं तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, और जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद के साथ कनेक्शन हमारा स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि गुरु के साथ हमारा कनेक्शन, अपने गुरु के साथ कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब हम श्रील प्रभुपाद के संबंध में अपने गुरु को देखना शुरू करेंगे तो हमारा संबंध अपने गुरु के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और वास्तव में कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स गुरु कॉन्शियसनेस, श्रील प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। अब ये पॉइंट को समझना ज़रूरी है यहाँ पर। जय श्री राधा दामोदर, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज, श्री गौर। अब यहाँ पर अगर इसकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस स्टेटमेंट को यूज़ भी किया जा सकता है और मिसयूज़ भी किया जा सकता है। अब गुरु कॉन्शियस होना यानी पूरी तरह से गुरु को समर्पित होना, गुरु के आदेश का पालन करना। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कि कोऑपरेशन या मल्टी गुरु सिस्टम है तो सभी गुरु के प्रति पूरा सम्मान होना। तो मैच्योरिटी किसमें है कि यस, गुरु कॉन्शियस होना, गुरु के आदेश का पालन करना, लेकिन ये समझना कि जो बाकी के गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं या उनके शिष्य जो भी गुरु के पद पे हैं, वो भी इसे कहें कि तत्व में समान है। इसलिए गुरु तत्व के विषय में चर्चा की जाती है कि जब हम गुरु तत्व को समझ लेंगे तो फिर बाहरी दृष्टि से भेदभाव समाप्त होगा। गुरु तत्व क्या है? कृष्ण तत्व वेदता, जो कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण भक्ति में है। जब ऐसे हम समझेंगे तो सभी जो गुरु हैं उनको हम उसी तरह से देखेंगे। उनका रेसिप्रोकेशन अलग अलग हो सकता है गुरु के साथ, या कृष्ण को प्रसन्न करने की विधि या कहें तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ स्पेशल हो सकता है जिसके साथ, जिस माध्यम से वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन तत्व वही। इस बात को समझने के लिए जैसे मान लीजिए कोई गुरु हैं जो कथावाचक हो सकते हैं, उनकी रुचि हो सकती है भागवत कथा में। कोई गुरु हैं जिनकी रुचि हो सकती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये सभी भक्ति के कार्य। कोई गुरु हो सकते हैं जो किसी एक वर्णाश्रम व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने की ओर फोकस कर रहे हो। कोई हो सकते हैं जो गौ सेवा, गायों की सेवा को प्रमोट करने का प्रयास कर रहे हो, उसको देने का प्रयास कर रहे हो। कोई हरिनाम संकीर्तन, कोई मंदिर का निर्माण, नाना प्रकार की सेवाएं, नाना प्रकार की सेवाएं। लेकिन जब इमैच्योरिटी होती है और किसी एक सेवा से हमारी आसक्ति हो जाती है तो वहाँ पर मैं और मेरा आ जाता है। मेरे गुरु महान क्यों? क्योंकि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या मेरे गुरु महान क्योंकि वो टेम्पल का निर्माण करते हैं, या कथा श्रवणम ही सब कुछ है, या कोई नाम जप को पकड़ ले तो वो इस बात को ले लेगा कि नाम जप सब कुछ है। अब मेरे गुरुदेव तो नाम जप में सबसे अधिक है, इसलिए बस सब कुछ वही है, या इस तरह का भाव, कंपैरिजन, वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। और जैसे ही कंपैरिजन शुरू होगा, एक्सटर्नल कंपैरिजन, मेरे गुरु के इतने शिष्य, ये सब कंपैरिजन है, मटेरियल कॉन्शियसनेस।
अब ये कंपैरिजन क्या करेगा कि जैसे दूसरे जो गुरु हैं उनमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष देखना शुरू कर देगा, दोष देखना शुरू कर देगा। तो फिर प्रभुपाद का मूड एंड मिशन पूरा नहीं होता। अपने गुरु के प्रति बहुत सम्मान होना चाहिए, साक्षात हरित मेरा भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है वो, सम्मान होना चाहिए अपने गुरु के प्रति। लेकिन साथ साथ ये समझना चाहिए कि और भी श्री प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, गुरु हैं, तो गुरु तत्व में वही है। श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं को ही वो उसका विस्तार कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद के इस मूड एंड मिशन को ही पूरा करने के लिए नाना प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो जब ये भाव होगा, श्री प्रभुपाद सेंटर होंगे, तो हम सभी को सम्मान देंगे, श्री प्रभुपाद के शिष्यों को, सभी भक्तों को, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी को भी जो कुछ मिल रहा है वो श्री प्रभुपाद के माध्यम से मिल रहा है। यदि प्रभुपाद न होते हमें क्या मिलता है? श्री प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया, इन ग्रंथों की रचना, कितने शिष्य, अगर उनकी कृपा हम सभी के जीवन में न होती तो इतनी एडवांस फिलॉसफी, इतने बड़े बड़े सिद्धांत कितनी सरलता से हमें समझा दिया, कितनी सरलता से समझा दिया। इस्कॉन संस्था के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से इस सिद्धांत को समझ लेते हैं। ये क्या है? यही तो कृपा है, गुरु की कृपा है। नहीं तो बहुत से स्कॉलर जो बाहरी समाज में हैं, बहुत से ग्रंथों की रचना नहीं, बहुत सी इंटेलेक्चुअल स्टडी, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें, सेवाएं, न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात समझ नहीं पाते हैं। वो छोटी सी बात क्या है? कि भगवान है ना? कितना मेंटल स्पेकुलेशन, कितना इंटेलेक्चुअल वर्क, बट इस छोटी सी बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भगवान है, भगवान के साथ हमारा संबंध है। ये नहीं समझ आता सभी। तो ये कृपा श्री प्रभुपाद ने हम सभी को दी, बड़ी ही सरलता से इस बात को समझने में हमें सहयोग दिया उन्होंने, कि हम समझ सके मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। तो हम सभी को इसी श्री प्रभुपाद के इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए हमें श्री प्रभुपाद से कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जब उनकी लीलामृत, उनकी कथाओं को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके जो दिए हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का रेगुलर स्टडी करें, रेगुलर स्टडी। आज ये सेवा मुझे मिली तो मेरा भी एक सौभाग्य है, नथिंग इज बाई चांस। आज हिज ग्रेस निताई प्रभु, उनको ये सेवा मिली, बट समहाउ आई गॉट टू नो दैट। यू आर अवेयर? उनकी बुआ जी शायद जो नहीं रही। सो लेट्स स्टैंड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सेवा फिर हिज ग्रेस रसिक किशोर प्रभु को मिली, लेकिन सुबह उन्होंने फिर मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनको कहीं जाना है, और पीछे कुछ समय से मुझे ऐसी सेवाएं मिल रही हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत समय से मैं ये फील भी कर रहा था। जैसे ही मेरे पास ये सेवा आई, मैंने इमीडिएटली इसको एक्सेप्ट किया। कुछ समय से मैं अनुभव कर रहा था कि जितना हमें श्री प्रभुपाद को या ग्रंथों को मतलब उस मूड में होना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि बहुत समय हो गया, जब ITC क्लासेस होती हैं तो एटलीस्ट हम श्री प्रभुपाद, मूड, मिशन और आचार्य सब कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक प्रभुपाद कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रभुपाद के विषय में सुनते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस, उनका मूड, मिशन, तो बहुत ही भक्ति में एडवांस करते हैं। ये साइंस है। मैं बार बार इसको शेयर करता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं रिपीट करता हूँ, इफ़ यू वांट टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, यू बिकम प्रभुपाद कॉन्शियस। ये स्टेटमेंट हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज से मैंने फर्स्ट टाइम सुना, एंड इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग काइंड ऑफ। मैंने सोचा क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है। हाँ,
लेकिन एक स्टेटमेंट में उन्होंने ये बताया कि जितना ज़्यादा हम श्रील प्रभुपाद के करीब होंगे, हम उतना ही ज़्यादा कृष्ण के करीब होंगे, उतना ही ज़्यादा कृष्ण के करीब होंगे। तो प्रभुपाद की लीलाओं को पढ़ना सुनना, इसमें कुछ मार्क है कहाँ पढ़ना है, कहाँ पे है ये कथा चल रही है? 56। इसमें बुक मार्क लगा नहीं है, बट 56 में ये चल रहा है। मैं कोई रैंडम ले लेता हूँ इसमें से 56 में। तो ये प्रकरण है 56, अमेरिका में वापसी। श्रील प्रभुपाद को देखते ही अनेक भक्त चिल्लाने अथवा अश्रुपात करने लगे। वे काफ़ी स्वस्थ दिखे और धूप से तपने के कारण सांवले हो गए थे। वे हाथ हिला रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कान से भक्तगण और अधिक उत्सुक हो उठे। वे अपने आप को मुश्किल से रोक पाए जब प्रभुपाद के सामान का निरीक्षण कस्टम अधिकारी कर रहे। पिछली बार जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका से गए थे तो उनके भक्तगण अनिश्चित थे कि वे शायद ही पुनः उनका दर्शन पा सकें। उन्हें न्यूयॉर्क में लकवा का आघात हुआ था, फलतः वे स्वास्थ्य लाभ हेतु भारत वापस चले गए थे। उन्होंने कहा था कि यदि मरना ही है तो इसके लिए वृंदावन ही संसार में सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा, किंतु भारत जाकर तुरंत ही उन्होंने पत्र लिखा कि उनमें शक्ति का संचार हो रहा है। कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था, अब वे वापस आ गए थे। भक्तों को उनकी आवश्यकता थी। यदि उन्हें उनका प्रतिनिधित्व करना है और कृष्ण भावनामृत का विस्तार करना है तो उन्हें कृष्ण के विशुद्ध भक्त की संगति की अधिकाधिक आवश्यकता है। ये श्रील प्रभुपाद का मूड है। कि भक्तों को ऐसा लग रहा था, प्रभुपाद की जो शारीरिक स्थिति थी उसमें ऐसा लग रहा था कि अब प्रभुपाद हमारे बीच में वापस नहीं आएंगे। और ऐसे पहले भी कई बार हुआ, जब भी प्रभुपाद किसी देश को छोड़कर जाते थे या उनके स्वास्थ्य को देखकर भक्तों को ये हमेशा चिंता होती थी कि दोबारा कभी दर्शन होगा नहीं होगा, चिंता होती थी। और दूसरी तरफ प्रभुपाद का मूड हम क्या देखते हैं कि हमेशा उनका प्रयास यही था कि कैसे जो भी भक्त हैं कैसे उनको अपना संग देना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। बल्कि जब उनकी शारीरिक स्थिति, जैसे यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं कि यस भारतवर्ष में आए वो कुछ समय जो भी होगा अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए, लेकिन हमेशा उनकी चिंता यही होती थी, इवन आखिरी समय में भी। जैसे यहाँ पर है कि भारतवर्ष में वो कह रहे हैं कि अगर शरीर छोड़ना ही है तो वृंदावन, लेकिन वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने जो मूड दिया वो ये मूड था कि अगर शरीर छोड़ना ही है तो सेवा में रहते हुए, और स्पेशली न्यूयॉर्क अमेरिका आखिरी समय में जब वहाँ पे आ रहे हैं, अपना स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ वहाँ पर आए, या बहुत बुरी तरह से उनका स्वास्थ्य ऐसा अच्छा नहीं था, फिर भी वो आए अपना संग देने के लिए। भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगा उनको देखकर, उनका संग प्राप्त करके। हमेशा श्रील प्रभुपाद बहुत अप्रिशिएट करते थे, बल्कि अमेरिका को बहुत अप्रिशिएट करते थे कि ये वो स्थान है जिसने मुझे ये कह लीजिए कि ये अवसर दिया, जो गुरु की आज्ञा है उसका प्रचार प्रसार करने का सौभाग्य दिया। यहाँ सहयोग मिला, सारे के सारे वहाँ के जो शिष्य हुए उनके, उन सभी ने सहयोग दिया। तो बहुत कृतज्ञता थी श्रील प्रभुपाद के हृदय में उन सभी भक्तों के लिए, उस स्थान के लिए। और प्रभुपाद कई बार ऐसा कहते थे, अब ये सब स्टेटमेंट सुनेंगे जो लोग इस कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते हैं, लगेगा ऐसा, है ना। कभी ऐसा फील करते थे कि मैं इस देश का सिटीजन नहीं, मैं नागरिक नहीं हूँ इस देश का, लेकिन इस देश का बहुत क्या बोलेंगे, मेरे ऊपर कर्ज है।
ये भाव क्या प्रकट कर रहे हैं? कृतज्ञता का भाव है, ये कितने ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हैं कि जो भी सहयोग मिला और जो भी प्रचार कार्य किया उसका क्रेडिट, उसका जो है वो श्री प्रभुपाद देश को दे रहे हैं, वहाँ के लोगों को दे रहे हैं। जयानंद उन्हें हवाई अड्डे से फूलों से सजी एक पुरानी लिमोसिन कार में बैठाकर विलार्ड स्ट्रीट में फेडरिक स्ट्रीट के स्टोर फ्रंट मंदिर से 2 ब्लॉक दूरी पर आए हुए ब्रह्मचारी आवास तक ले गए, जहां उन्हें ठहरना था। जैसे ही वे अपने कक्ष के दरवाजे के समीप पहुंचे, उन्होंने कांच के भीतर से चिपका भगवान विष्णु का चित्र देखा, जिसका चेहरा उनकी ओर था। यद्यपि भक्तगण इस चित्र के विषय में बहस कर चुके थे, क्योंकि भगवान विष्णु को नीले रंग से नहीं रंगा गया था, किंतु प्रभुपाद ने प्रणाम की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ लिए और अपना सिर थोड़ा सा झुकाकर वे आगे बढ़कर घर में घुसे। भक्तगण प्रभुपाद के कमरे में अति उत्तेजित होकर एकत्र हुए। उनमें से एक ने गुरु के चरण धोने की वैष्णव रीति के विषय में पढ़ रखा था। अतः उन सबों ने एक जल का पात्र तथा एक परात तैयार कर रखी थी। प्रभुपाद ने चरण धोने की अनुमति दे दी और कुछ ही सेकंड में यह कार्य संपन्न हो गया। तब श्रील प्रभुपाद परिचित भक्तों की भीड़ भरे कमरे की ओर मुख करके बैठ गए। उन्होंने अपनी करतालें ली और धीरे धीरे तथा मधुर से बजाते हुए वे हरे कृष्ण कीर्तन की अगुवाई करने लगे। जिस तरह से प्रभुपाद ने गाया तथा भक्तों ने सुना तथा एकाग्र चित्त से उसे दोहराया, वह कोई सामान्य चीज नहीं थी, किंतु यह अति संक्षिप्त था। तत्पश्चात श्री प्रभुपाद कृष्ण के विषय में बोलने लगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान हैं और वे हर एक के मित्र हैं। यहाँ तक कि इस संसार में अच्छी मित्रता कृष्ण की मित्रता की ही सूचक है, क्योंकि कृष्ण से ही हर चीज उत्पन्न है। यदि आप वसंत के दिन अच्छा अनुभव करते हैं तो यह कृष्ण का संकेत है। सुगंधित पुष्प की सुगंध भी कृष्ण है। इस संसार में जो भी श्रेष्ठ है वह कृष्ण है, और जो कुछ भी बुरा है वह कृष्ण को विस्मरण करने से उत्पन्न है। प्रभुपाद उदार तथा विनीत भाव से बोले। वे अपने साथ कुछ उपहार लाए थे। महिलाओं के लिए साड़ियाँ लाए थे। वे एक एक करके महीन सूती वस्त्र निकालते और प्रत्येक दीक्षित शिष्या का नाम पुकार कर उसे एक साड़ी दे देते। इनमें से एक साड़ी श्वेत थी, जिसका किनारा लाल था तथा जो काले डिजाइन की थी। शेष साड़ियाँ श्वेत थी और उनके किनारे एक ही रंग के थे। एक केसरिया झोले में प्रभुपाद के पास 3 रेशमी हार थे। उन्होंने उन्हें खोलकर कहा कि इन्हें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम के गले में डाला जा सकता है। इसके पूर्व अर्चा विग्रहों पर न कोई वस्त्र था न अलंकरण। प्रभुपाद का रेसिप्रोकेशन सही भक्तों के लिए। मुकुंद तथा श्याम सुंदर ने आगे आकर अपना पहला अमेरिका निर्मित करताल दिखलाया था। महीनों पूर्व प्रभुपाद ने सुझाया था कि वे अमेरिका में करताल बना सकते हैं, और लोगों ने भारतीय करतालों का रासायनिक विश्लेषण करके कबाड़ खाने से उन अवयवों को एकत्र कर लिया था और वे उन्हें एक टकसाल में ले गए थे और ढलवा कर करताल तैयार कर लिया था। प्रभुपाद ने अमेरिका निर्मित करतालों को अपने हाथ में लिया, उन्हें कुछ बार बजाया और घोषणा कर दी, उतने अच्छे नहीं हैं। तत्पश्चात उन्होंने भारत से लाए अपने सुंदर चमकीले करताल निकाले, उन्हें एक बार बजाया और फिर देर तक बजाते रहे। तब कहा, ये महान है। तत्पश्चात उन्होंने कमरे में इधर उधर निहारा और अपने शिष्यों से मित्रवत बातें की। गोद में अपनी छोटी कन्या सुभद्रा को लिए एक कोने में बैठी लीलावती को देखकर प्रभुपाद ने कहा, तुम्हारी पुत्री तो सुभद्रा जैसी लगती है। लीलावती ने सुनकर कृतज्ञतापूर्वक हाँ भरी। फिर प्रभुपाद ने गोविंद दासी की ओर मुड़कर कहा,
मैं तुम्हारे चित्रों के विषय में सदैव सोचता हूँ। I mean, अगर देखें प्रभुपाद हर किसी से कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। गुरु हैं लेकिन मित्र भाव में एक रेसिप्रोकेशन। अब भारत से आ रहे हैं तो सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर आए, सभी को अप्रिशिएट करना। प्रभुपाद एक ऐसी पर्सनैलिटी, केवल इनके विषय में कोई पढ़ ले, सुन ले, समझ ले, आप तो समझ लेंगे आपने पूरी भागवत पढ़ ली। तो भागवत है, अपने आचरण से सब कुछ हमें शिक्षा दे रहे हैं, कैसे हमें एक दूसरे से व्यवहार करना चाहिए, किसी भी एज ग्रुप से, चाहे वो माता जी हैं, प्रभु हैं, बच्चे हैं, सभी के साथ उनका रेसिप्रोकेशन और सभी के लिए अट्रैक्टिव, सभी के लिए अट्रैक्शन, उनके लिए गुरु की प्रतिमा। प्रभुपाद ने सारे भक्तों से पूछा कि वे सब नित्य ही 16 माला का जप तो करते हैं। प्रायः हर एक ने उत्तर दिया, हाँ स्वामी जी। किंतु एक नई भक्त का, जो अंग्रेज लड़की थी, चेहरा लाल उठा और वह हकलाकर बोली, मैं जप करती हूँ, मैं जप करती हूँ। और फिर एकाएक एक छोटी लड़की की भांति चिल्लाने लगी, कभी कभी एक दिन में मैं 16 माला से अधिक जप करती हूँ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई और उसके आंसू निकल पड़े, किंतु भक्तगण तथा प्रभुपाद अपने आप को हंसने से रोक न पाए। प्रभुपाद की उपस्थिति में यह सब मनोरंजक लगा। उद्धव दास कमरे में आया और कहा, स्वामी जी, हम आपके लिए कुछ प्रसाद लाए, क्या आप अभी ग्रहण करना चाहेंगे? प्रभुपाद ने पूछा, क्या लाए? क्या कुछ चावल? इस पर भक्तगण यह सोचकर हंसने लगे कि हमने तो प्रभुपाद के लिए विशाल भोज तैयार किया है। प्रभुपाद के झोले में उन सब को दिखाने के लिए एक चीज और बची थी। यह नारियल का छिलका था, जो बंगाली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। प्रभुपाद ने इसे यमुना को दिया। उसने नारियल घिसना शुरू कर दिया, जिसे भक्तगण निहारने लगे। तत्पश्चात भक्तों से घिरे हुए श्री प्रभुपाद रसोई में गए और उन्होंने नारियल के गुदे, मक्खन, चीनी, काली मिर्च, इलायची तथा कपूर सुगंध से नारियल के लड्डू तैयार किए। उन्होंने गोल गोल लड्डू बनाए, इनमें से एक स्वयं खाया और कुछ को बांट दिया। प्रभुपाद अपने कमरे में लौट आए, जहाँ वे फिर से बैठ गए और वे मौन थे। भक्तों ने समझ लिया कि उन्हें अकेले छोड़ना श्रेष्ठकर होगा, अतः वे वहाँ से चले गए। हर कोई संतुष्ट था कि प्रभुपाद वापस आ गए, अतः कुछ काल तक उनका साथ रहेगा। इस वजह सतसंग गोस्वामी महाराज का ये जो योगदान है हम सभी के जीवन में, इतनी डिटेल, एकदम पूरी तस्वीर सामने। कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होगा कि प्रभुपाद हमारे बीच में शरीर रूप में नहीं है। प्रभुपाद का प्रेजेंस तो हमेशा है, प्रभुपाद हम सभी के बीच में हमेशा है। लेकिन जब हम प्रभुपाद लीलामृत और ये सब कुछ पढ़ते हैं, एकदम वहीं पे उपस्थिति प्रभुपाद यहाँ पर है। प्रभुपाद हम सभी के बीच में है। केवल इस बात को भी अगर हम अनुभव करते रहे तो कितना बड़ा परिवर्तन जीवन में होगा, केवल अनुभव करते रहे। इसीलिए गुरु पूजा का आयोजन ये सब, हालांकि कई बार लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, कई बार सब चीज़ें इतनी मैकेनिकल और रिचुअलिस्टिक हो जाती हैं कि हम इस भाव को कहीं ना कहीं हो जाए, फिर वो एक रिचुअल से बन जाती है। तो हमें इस भाव को बनाए रखने के लिए जो गुरु पूजा की विधि है, या रोज प्रभुपाद के ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास, और जब हम भक्तों से मिले तो एटलीस्ट, जैसे यहाँ पे एक दिन हम वीक में एक क्लास होती है, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि ये रेगुलर ज़रूरी है कि जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरे ग्रंथों को पढ़ो रेगुलर,
मुझे फील होता है कि प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ प्रभुपाद लीलामृत एक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होना चाहिए। डेली बेसिस पे हमें पढ़ना है थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में। कभी भी डिविएट नहीं होगी, कभी भी हमारी भक्ति में गुस्सा कम नहीं होगा, हमेशा निरंतर बना रहेगा। यहीं पे विराम देंगे। और मैं बहुत समय से इनफैक्ट मैं अपने कभी सोचता हूँ जब पुराने दिनों को, इधर बीच थोड़ा सा डिविएशन कह सकता हूँ मैं आ गया। जब शुरुआत में श्री प्रभुपाद को मैंने सुना, मतलब बीच में ऐसे सुनते रहे रैंडम, उस समय की याद वो इसलिए है कि वो बहुत ही अलग था। तो एक नया मोबाइल लिया था, उसमें मेमोरी कम थी और श्री प्रभुपाद के लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे थे। तो उसमें कुल मिलाकर 20 लेक्चर्स डाउनलोड हुए, 20 लेक्चर। तो मैंने ये सोचकर कि जब 20 लेक्चर ये पूरा हो जाएगा तब मैं दूसरे सेट डाउनलोड करूँगा और रोज़ सुनूंगा प्रभुपाद को। और 3 साल गुजर गए, वो 20 लेक्चर मैं चेंज नहीं किया, रोज़ सुनता था। क्योंकि जब भी मैं कोई भी लेक्चर टैप कर देता था, कोई भी लेक्चर सुनता था, तो ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार कह रहा हूँ, ये मैं पहले सुन चुका हूँ। कहीं से भी एक लाइन भी प्रभुपाद बोलते थे तो वो आवाज़ ही ऐसी थी कि वो एक शब्द, एक लाइन जब आता था स्ट्रांगली, तो कुछ अलग फीलिंग आती थी। मैं उसको हटा ही नहीं पाया। मैंने कहा चलने दो, अब अच्छा लग रहा है सुनना, तो कोई भी टैप करता था सुनता था, टैप करता सुनता था। यस, बट समहाउ अभी बीच में अब वो कहीं और भी डाइवर्जन है, कुछ और भी सुनने लगे थे। सो यस, आज यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद के इस मूड एंड मिशन को और गहराई तक अपने हृदय में ले जाने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन निरंतर और प्रभुपाद की लीलामृत का अध्ययन निरंतर करने का प्रयास करें। और प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए जो जो योग्यता भगवान ने दी है, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए हम वो सेवा कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की any realization or anything you want to share about Srila Prabhupada, आपके अपनी टाइम तो हो चुका है, मतलब maybe some personal realization